टूनी चिड़िया किसान की बीवी के पास जा रही थी कि रास्ते में उसको गोरी मिल जाती है और कहती है, टूनी टूनी कहाँ जा रही हो। टूनी कहती है, गोरी मैं किसान की बीवी के पास जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है, काफ़ी दिनों से वहाँ नहीं गई हूँ, तो आज सोच रही हूँ कि जाकर चक्कर लगा लूँ और पूछूँ कि क्या काम है। तो गोरी कहती है, चिड़िया आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, किसान की बीवी तुम्हें तो बहुत चीज़ें देती है। और ये कहकर वो उसके साथ उड़ जाती है और चिड़िया चुप करके उसको ले जाती है। वहाँ जाते हैं तो किसान की बीवी बाहर ही बैठी होती है और उसके सामने एक पलंग पड़ा होता है जो कि डबल होता है, 2 मंजिला पलंग होता है, यानी एक पलंग के ऊपर दूसरा पलंग जुड़ा होता है। कौवी उसको देख रही होती है। टूनी चिड़िया कहती है, माँ जी आपने मुझे बुलाया, क्या काम था। तो वो कहती है, अरे कितने दिनों से तुम्हारी मीठी मीठी आवाज़ नहीं सुनी थी, बस बुला लिया। फिर वो खाने को देती है और कहती है, अच्छा आज तो कौवी भी आई है, लेकिन वो कौवी को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन कौवी कहती है, माँ जी आप तो सब पंछियों की माँ जी हैं, फिर आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं, सिर्फ टूनी चिड़िया को ही अच्छी अच्छी चीज़ें देती हैं। माँ जी कहती है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखो खाओ, मैंने तुम लोगों के लिए ये खाना रखा है, अगर ऐसा होता मैं तुम्हें ना देती। फिर माँ जी कहती है, टूनी ये पलंग ले जाओ, ये डबल मंजिला है, ये रख लेना, ये तुम्हारे बड़े काम आएगा सर्दियों में। और गोरी कहती है, माँ जी एक पर मैं सोऊंगी और एक टूनी का होगा, मैं भी तो इसके साथ आई हूँ। माँ जी कहती है, अच्छा भाई चलो, अगर टूनी कहेगी तो तुम भी सो जाना, लेकिन तुम लोगों की तो घर अलग अलग है ना। तो गोरी कहती है, अरे क्या हुआ माँ जी, सर्दियों में हम इकट्ठे सो जाएंगे एक ही घर में, चाहे मेरे घर में पलंग रख ले या टूनी अपने घर में। माँ जी कहती है, चलो जैसे टूनी की मर्जी होगी वैसा कर लेंगे। मजबूरन टूनी और गोरी वहाँ से पलंग उठाकर ले आते हैं। गोरी सोचती है कि टूनी के घर में ही पलंग सही रहेगा, वो तो अपने घर में ना सफाई करती है ना खाना बनाती है, उसने सोचा सब चीज़ें टूनी से ही पूरी कर लेगी, इसलिए टूनी के घर में ही पलंग रखवा दिया और कहा, भाई टूनी मैं तो ऊपर वाले पोर्शन पे सोऊंगी, नीचे मुझे ज़रा नींद कम आती है। टूनी कहती है, अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी, कोई बात नहीं। टूनी बड़ी कंप्रोमाइजिंग थी, उसने सोचा कोई बात नहीं, जैसे गोरी कह रही है अपना शौक़ पूरा कर ले, मैं नीचे ही सो जाऊंगी। हालांकि टूनी का दिल था कि वो ऊपर वाले पलंग पर सोएगी, लेकिन रात को टूनी नीचे सो जाती है और गोरी ऊपर के पोर्शन पर सोती है और कहती है, वाह वाह बड़ा मज़ा आया, इस टूनी की बच्ची को हर दफ़ा वो माँ जी बहुत सारी चीज़ें देती है, लेकिन इस दफ़ा तो मैंने ही कब्ज़ा कर लिया, अब देखना ये पूरा पलंग मैं ही ले जाऊंगी, अभी तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे किया है, बड़े मज़े का है ये तो नरम नरम। और अचानक गोरी करवट लेती है और नीचे गिरती है, धड़ाम की आवाज़ आती है और गोरी की चीखों का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, सारे पंख वंख इधर उधर बिखरे हुए थे। इतने में टूनी आवाज़ सुनकर उड़ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ गोरी, यहाँ क्यों बैठी हो। और गोरी कहती है, अरे बैठी नहीं हूँ, गिर गई हूँ ऊपर के पोर्शन से, बड़ा ख़राब पलंग है ये, अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा, तुम ही सो इस पर, मैं तो बड़ा पछता रही हूँ, हाय मेरे पंख टूट गए, इतने सुंदर मेरे पंख, सारे पंख टूट गए, शुक्र करो मेरी चोंच बच गई, आय हाय मेरे तो पंजों के इतने बड़े बड़े नाखून थे, हाय हाय नेल पॉलिश लगानी थी, ये क्या हो गया। चिड़िया तुमने जानबूझकर मुझे ऊपर सुलाया है, मैं अब नीचे के पोर्शन में सोऊंगी, बल्कि दफ़ा करो, मैं इस पलंग पर तो सोती नहीं, पता नहीं नीचे के पोर्शन में क्या हो। टूनी कहती है, नहीं नहीं गोरी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो खुद ही ऊपर के पोर्शन पर सोने की जिद कर रही थी, मैं नहीं लेती ये पलंग, तुम ही लो। इस तरह गोरी कौवी कहकर चली जाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह टूनी की जान खुद ही छूट जाती है, जिसके दिल में बुराई हो उसको बुराई ही मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और लाइक वाला भी दबाएं भाई, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए कहानियाँ बनाते हैं।